हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम कहीं जा रहे हैं जो कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन को कंप्लीट करेगा। तो अभी तक तो मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम कुछ बताना चाहोगे? इधर देखो। No. क्यों? No. थोड़ा सा बता दो। नहीं बता रहा। कितने पसीना आ रहे हैं। मम्मा, तो फिर चले, जल्दी लेट हो जाएंगे। मम्मा ब्लैक मूवी तो नहीं जा रहे ना? मूवी नहीं देखनी क्योंकि मुझे टाइम देख लो भाई, कितना हो रहा है? 10:30 हो रहे हैं सुबह के। धूप देखो। तो चलो चलते हैं, जहाँ भी जा रहे हैं अब वहीं पहुँच के मैं सीधा आपको मिलती हूँ। बाय बाय। हम लोग निकल चुके हैं और धूप कितनी ज़्यादा हो रही है आप देख ही सकते हैं। अब बाहर मतलब हालत ख़राब हो गई है, मैंने घर से भी दिखाया था। तो अब कैब कर ली है इन्होंने और हम कैब में बैठ गए हैं। अब जहाँ जाना है वहीं जाके मैं दिखाऊंगी कि हम कहाँ पर आए। खा लेगी तो आपने भी सारी खा ली। तो खुद ही खिला रही है, फिर कह रही है सारी खा लेगी। हम आए नोएडा और यह है एरोप्लेन रेस्टोरेंट। लेकिन ना हम इस रेस्टोरेंट में नहीं आए। पहले मुझे भी यही लगा था कि हम रेस्टोरेंट में आए लंच वगैरह करने, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने बोला कि आगे चलो, आगे चल के तुम्हारा जो सरप्राइज़ है वो खुलेगा। तो अब हम आगे जो थोड़ा चल रही है तो मैं आपको आसपास दिखा देती हूँ। ये देखिए, जहाँ हम जा रहे हैं ना वहीं ये सारे लोग जा रहे हैं और देखो कितना ज़्यादा रश है। और बहुत सारे व्लॉगर भी मिले यहाँ जो कि व्लॉग शूट कर रहे थे मेरी ही तरह। तो ये देखिए, हम आए वाओ यानी कि वर्ल्ड्स ऑफ वंडर नोएडा वाटर पार्क। तो यही था मेरा सरप्राइज़ जो कि मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन को कंप्लीट करेगा। यहाँ पर हमने थोड़ी सी पिक्चर वगैरह क्लिक कराई और हम आगे की तरफ चल दिए। तो आप देख सकते हैं कि सामने टिकट काउंटर जहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो मुझे लगा इतनी धूप में आप यहाँ पे लगो, लेकिन ऐसा नहीं था। जो ईशू के डैडी थे उन्होंने पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक करवा दी थी, इसलिए हमें वहाँ पे धूप में खड़ा नहीं होना था। ये सबसे अच्छी बात थी। लेकिन टिकट की सारी इन्फॉर्मेशन, लॉकर की, कॉस्ट्यूम की मैं साइड में पीछे मेंशन कर दूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाए कि यहाँ के क्या चार्जेस हैं। क्या बोलना चाहोगे आप? मेरी आवाज आएगी तो नहीं लगे हम लोग आए वर्ल्ड्स ऑफ वंडर वाटर पार्क। पर मम्मा हमने ऑनलाइन टिकट कर ली थी तो हमें टिकट कब मिलेगी अब? चलो देखेंगे। तो ये है एंट्री गेट। तो यहाँ पे एंट्री करने से पहले आप जो भी खाने पीने का सामान है वो अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते। इनफैक्ट आप पानी की बोतल तक अंदर नहीं ले जा सकते। सब कुछ यहाँ पे सबमिट कराना पड़ता है, उसके बाद ही आपकी एंट्री होती है। तो यहाँ टिकट काउंटर से तो नहीं, लेकिन एक अलग से काउंटर था ऑनलाइन बुकिंग वालों के लिए। तो वहाँ से ये बैंड मिल गए हैं और जिन जिन के टिकट होती है उन्हें ये बैंड बन जाता है। तो यहाँ पे हमारी 3 टिकट लगी है, ईशू की कोई टिकट नहीं लगी। तो यहाँ पे अंदर चल दिया और सबसे पहले जो मुझे लेना था वो था मोबाइल का कवर, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी। तो यहाँ हम शॉप पर आ गए हैं। यहाँ पर जो फ़ोन का कवर था वो हमें 250 का मिला और साथ ही साथ एक स्विमिंग ट्यूब भी लिया हमने नोनू के लिए, ताकि वो अच्छे से स्विमिंग कर सके। तो चलिए अब ये दोनों चीज़ लेने के बाद चलते हैं यहाँ लॉकर की साइड, क्योंकि लॉकर इसलिए लिया क्योंकि सारा जो सामान था वो रखना था और यहाँ पे चेंजिंग रूम भी था। तो चेंज करके हम चल दिए अब आगे की तरफ। तो यहाँ देखिए बच्चों ने, मैंने चेंज कर दिया था और सारी पैकिंग जो थी वो ईशू और ईशू के डैडी ने की थी। सबसे पहले जब हमने एंट्री की तो सामने ही दिखा ये रेन डांस, जिसमें सब लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और म्यूज़िक चल रहा था। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब ये एंट्री इतनी अच्छी थी तो मुझे लगा अंदर कितना अच्छा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी। तो यहाँ पे बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया और मैंने। यहाँ पर ईशू के डैडी भी आ गए। इनके हाथ में जो आप की वाला बैंड देख रहे हैं ये लॉकर की है। इससे क्या हो, सेफ़ रहेगा, की वगैरह खोती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ईशू के डैडी भी आ गए हैं और वो भी खूब मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश क्यों था वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। इससे बड़ी 400 की आ रही थी।
यहाँ पे काफ़ी देर मस्ती करने के बाद अब हमने सोचा कि हम आगे की तरफ चलते हैं। तो नोनू लेकिन आगे जाना ही नहीं चाह रही थी, उसे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, आप यहाँ रहो, हम जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उसे मनाया कि हम आगे की तरफ चलें। तो अब आगे की तरफ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं पूरे वाटर पार्क को। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो फ्लाईओवर सा बना हुआ था, एक लेक बनी हुई थी नीचे, झील छोटी सी। तो उसमें हम लोग, मेरा काफ़ी मन था लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। और क्यों नहीं जा पाए उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ देखिए, पूरे गीले तो हो ही चुके थे, ऊपर से धूप भी थी। लेकिन बाद में ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था और जगह जगह पे खाने के काफ़ी सारे काउंटर थे। तो आपका जो मन करे आप वो खा सकते हैं। यहाँ पर खाने का आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो टिकट में इंक्लूड नहीं है। तो ये देखिए, अभी शुरू में तो बच्चे थोड़ा डर रहे थे लेकिन उसके बाद इन लोगों ने खूब ज़्यादा एंजॉय किया। सारी स्लाइड्स को बच्चों ने एंजॉय किया। बस हमने स्लाइड्स नहीं ली क्योंकि इतना ज़्यादा रश था, इतनी लंबी लंबी लाइनें थी। अगर हम उनमें लगते तो शायद हम फिर पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाते और एंजॉय भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश इसलिए था क्योंकि ईद और फादर्स डे की वजह से यहाँ पे 50% ऑफ चल रहा है। उसका भी मैं यहाँ साइड में पिक्चर लगा दूँगी। तो अगर आप भी एंजॉय करना चाहते हैं आधे रेट में तो आप वर्ल्ड्स ऑफ वंडर जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मेरे दोनों बच्चे तो स्लाइड पे मस्त हो गए और नोनू को देखो कहाँ चढ़े जा रही है। यहाँ पर खूब सारी मस्ती करने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ चले गए, जहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स थी। बच्चे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और यहाँ पे ना सिटिंग अरेंजमेंट सब कुछ था और म्यूज़िक बहुत लाउड था, इस वजह से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है यहाँ पर मुझे। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो बाल्टियाँ होती है वो भर के और एक बार में पलटती है। तो सभी लोग मेरी तरह यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम भी वेट कर रहे हैं और बाकी सब लोगों को भी आप देख रहे हैं कि सब लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ये देखिए, अभी थोड़ी देर में आएगा और कितना अच्छा लगता है, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है। बहुत बहुत अच्छा मोमेंट था ये। अगर आप यहाँ आए तो इसे ज़रूर इंजॉय करें। छोटी छोटी स्लाइड्स एंजॉय करने के बाद अब हम आ गए इस कैब में। ये एक गुफा टाइप बना रखा है जिसमें ऊपर से पानी आ रहा था और आप देख सकते हैं कि बहुत, मतलब यहाँ पे हमने एंजॉय किया, बहुत मस्ती करी, खूब सारी रील्स बनाई और ये ना मेरा फेवरेट प्लेस हो गया था। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब हम थोड़ा और आगे की तरफ गए तो हम सोच रहे थे इस रिवर में एंजॉय करें, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगी कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखिए, ये जो रिवर के में जाने वाले हैं ना, उन्हीं की लाइन लगी है। तो बच्चों के साथ इस लाइन में लगना भैया मेरे बस की तो नहीं थी। तो अब हम आ गए यहाँ पूल की साइड, जहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक था और सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये जो पूल है इसको बीच की तरह बना रखा है जहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। और ना जब इसमें ना थोड़ी थोड़ी देर बाद वेव्स आती है, लहरें आती है जो कि बहुत तेज़ आती हैं, तो उस टाइम पे म्यूज़िक बंद कर दिया जाता है सेफ्टी के पर्पज़ से। फिर उसके बाद हम लोगों को बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी, तो हमने सोचा कि कुछ पेट पूजा कर ली जाए। उसके बाद फिर से पूल में जाएंगे और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो जो भी यहाँ पे खाने के प्राइस थे वो मैंने आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। सस्ता तो आपको पता है हो ही नहीं सकता है, ऐसी जगहों पे हर चीज़ महंगी ही होती है। तो ये है कि यहाँ पे हमने कुछ खाया पिया। और क्या खाओगे मैम आप? ओके, आप क्या खाओगे? मोमोज। आयुषु दीदी, बहुत है इतना? सही हुआ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर जो राजमा राइस के रेट थे वो थे 200 रुपीज़। तो हमने वो भी लिया क्योंकि उसके कुछ खाओ ना जैसे खाने में
तो फिर पेट नहीं भरता, इसलिए मैगी मोमोज तो ले ली थी, साथ ही साथ हमने राजमा राइस भी ले लिए थे ताकि पेट थोड़ा भर जाए सभी का। बटर स्कॉच देखो, यहाँ पर पेट पूजा करने के बाद अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे मतलब कुछ ना कुछ था इंटरेस्टिंग सा। तो मैं ये स्लाइड दिखा रही हूँ, हमने ये नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे थी, लेकिन मतलब मुझे तो देख के ही डर लग रहा था, मैं तो कर ही नहीं सकती, मुझे ऐसा लग रहा था। और फिर बच्चों की वजह से भी हमने नहीं किया, क्योंकि फिर उन्हें इतनी लंबी लाइन में लगते और स्लाइड करते तो टाइम लगता, इतनी देर उन्हें अकेला तो छोड़ नहीं सकते थे, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बच्चों को इस तरह से पूल में ट्यूब के साथ एंजॉय करवा दिया, क्योंकि ये ट्यूब्स ना वापस जाती है ऊपर और फिर वहाँ से लोग आते हैं इसमें झूलते हुए मतलब। और हम रिवर में भी नहीं झूल पाए, उसका मैं रीज़न बता देती हूँ। क्योंकि हम रिवर में जा रहे थे और वहीं पे जो ईशू के डैडी है उनको बहुत तेज़ पैर में चोट लग गई, और जिसकी वजह से हम और ज़्यादा स्लाइड्स और राइड्स एंजॉय नहीं कर पाए। तो जो बकेट के बारे में मैं आपको बता रही थी ना, वो देखो ये इस तरह से पलटती है और बहुत ज़्यादा लोग इंतज़ार करते हैं इसका, और बहुत मज़ा आता है इसके नीचे, सच में आता है। यहाँ पर नोनू सो गई है, इसलिए मैं उसको लेकर यहाँ पे बैठी हूँ। और ईशू के डैडी के भी चोट लग गई थी ना, तो मूड थोड़ा अपसेट सा हो गया था, और नोनू को भी थोड़ी चोट लग गई थी, तो इस वजह से। लेकिन ईशू को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए ईशू और ईशू के डैडी पूल में, और मैं यहाँ नोनू को लेकर बैठी हूँ। और मैं दिखाती हूँ कि उन्हें कितनी चोट लगी। तो ये देखिए, इनको ये चोट लगी थी और तुरंत ही ना पैर इतना ज़्यादा सूज गया था, मैं आपको दिखा रही हूँ। और इनका भी थोड़ा मूड अपसेट हो गया था, क्योंकि देखो इतने टाइम बाद रोज़ रोज़ तो प्लान बनता नहीं है, और चोट वगैरह लग जाए तो मूड ख़राब हो जाता है। और इनको दर्द भी काफ़ी हो रहा था, तो हमने सोचा कि सबसे पहले फ़र्स्ट एड ले लेते हैं, तो हम वहीं जाएंगे अब। तो ये देखिए, हम लोग उसके बाद कोई राइड्स वगैरह कुछ नहीं किया और हम सीधा यहाँ आ गए। हम गए चेंजिंग रूम में और ये गए फ़र्स्ट एड में, वहाँ इन्हें एक स्प्रे लगाया गया और दवाई लगाई गई। और इनके जैसे बहुत से थे जिन्हें कुछ ना कुछ चोट लग गई थी। वैसे तो यहाँ पे सेफ्टी का सब कुछ है, ध्यान रखा गया है, लेकिन फिर भी देखिए आप अपनी सेफ्टी खुद करें तो ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ी सी लापरवाही से दोनों बाप बेटी को इनको चोट लग गई। ईशू के डैडी को ज़्यादा चोट लग गई थी, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने भी चेंज कर लिया। और अब हम जाएंगे बाहर की तरफ। जब आप एग्ज़िट करते हैं तो जो बैंड होते हैं वो काट दिए जाते हैं इस तरह से। वैसे तो अंदर ही खुल जाते हैं, लेकिन जिनके नहीं खुलते वो ये सीज़र लेके यहाँ खड़े रहते हैं, और आप अपना सामान यहाँ पे रिफ़ंड ले सकते हैं जो भी आपने सबमिट कराया था जाते टाइम। तो वही चीज़ ईशू और ईशू के डैडी यहाँ पे ले रहे थे। तो यहाँ पे थोड़े स्नैक्स वगैरह जो हमने बच्चों के लिए लिए थे वो इन्होंने अंदर नहीं ले जाने दिए, तो वही हमने यहाँ पे रिटर्न ले लिया है, ताकि बच्चे अभी कुछ खा ले, फिर आगे चल के देखते हैं कि क्या करना है। वैसे ईशू के डैडी को बहुत ज़्यादा पेन था, तो हम रास्ते में कहीं रुके नहीं और सीधा घर ही आते। लेकिन देखिए लास्ट 5:30 पे ना इन लोगों का एक शो होता है जिसमें सारे डिज़नी के कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गोरिल्ला, डिज़नी, पांडा, क्यूटी, बहुत सारे थे। तो बच्चे इन्हें देख के खुश हो गए, और नोनू ना गोरिल्ला को देख के डर गई, बोली मम्मा भूत, और वो इन्हें देखने ही नहीं आई। तो ये चीज़ लास्ट में बच्चों को, मतलब बच्चे ने इन्हें देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि जो कैरेक्टर वो टीवी में देखते हैं वो उन्हें रियल में देखने मिला, तो ऑब्वियस बात है कि उन्हें खुश होना ही था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे हैं। और अब आगे जो रेसिंग का एरिया देखेंगे। पहले यहाँ अम्यूज़मेंट पार्क था, बहुत सारे स्लाइड झूले थे, लेकिन अब हटा के ये रेसिंग वाला बना दिया गया। ये देखिए, इसकी टिकट आपको अलग से लेनी पड़ेगी, और जितने भी कार्टून कैरेक्टर थे ये अलग से यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। आप जितनी चाहे पिक्चर वगैरह यहाँ पे क्लिक करा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे होता रहता है भांगड़ा, आप चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं। जितनी एक्साइटमेंट हमें एंट्री करते टाइम थी, उतना ही इंजॉयमेंट हमारा एग्ज़िट के टाइम पे भी हुआ। और आइसक्रीम के बिना तो बच्चों के लिए सब कुछ अधूरा है। तो ये हमारे आज के डे की लास्ट आइसक्रीम थी, जो कि बच्चों ने और मैंने खूब इंजॉय की। और उसके बाद हमने कैब बुक की। कैब मुश्किल हो रही थी क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, लेकिन लास्ट में कैब बुक हो गई थी। और हम लोगों का टूर आज का बहुत अच्छा रहा। आई होप कि आपको ही पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।